everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉप अकेडमी. आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी का एक नया कंसेप्ट जो कि है जीएसटीआर 2A के बारे में. जीएसटीआर 2A क्या है, किस टाइप की ये रिटर्न है, क्या हमें फिल करनी है या ऑटो पॉपुलेट होके आती है, इसके ऊपर आज डिटेल डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगी. ये किस तरीके से व्यू होती है, इसका कंसेप्ट कैसे है, कैसे डाउनलोड हो सकती है, इसका 3B से मैचिंग सिस्टम क्या रहता है और प्रोविजनल आईटीसी का जो एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट ने 2019 में निकाला था वो कंसेप्ट क्या है और आज की डेट में उस पर हम कैसे वर्किंग करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है कि जीएसटीआर 2A का बेसिक कंसेप्ट क्या है. लॉजिकली या थ्योरेटिकली देखा जाए तो इसके ऊपर बहुत सी डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन कराना भी इजी है, बट ये क्या है और किस तरीके से ये आपको दिखती है और इसका रीजन क्या था वो हम सीखेंगे. लेट्स सपोज एक पर्सन है जो कि बायर है, राइट. उसने कोई गुड्स बाय करे. अब मान लेते हैं इसने 100 रुपीज के गुड्स बाय करे और उस पर 12 रुपए जीएसटी था. इसकी बुक्स में यही चीज रिफ्लेक्ट करेगी कि इसने 100 रुपीज की गुड्स परचेज किए और 12 रुपीज उसने उस पर टैक्स दिया. ये इसके बुक्स कहते हैं. सिमिलरली जिससे इसने खरीदा होगा, जो इस गुड्स का सेलर रहा होगा, उसकी बुक्स में भी यही सेम चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. तो बस यही सेल जो सेलर दिखाता है वही सेल उसकी बुक से मैच करे और वहां पे कोई डिफरेंसेस ना आए, इसलिए जीएसटीआर 2A रिटर्न ऑटो पॉपुलेट की जाती है ऑन द पोर्टल ऑफ रिसीवर. जो गुड्स को परचेज करता है, बाय करता है, सर्विसेज को अवेल करता है पर्सन, उसकी बुक्स में ये रिटर्न ऑटो पॉपुलेट करके दिखाई जाती है, राइट. अब एक पर्सन है सप्लायर जो फाइल कर रहा है आपकी जीएसटी, अपनी जीएसटीआर 1 ऑन द नॉर्मल ड्यू डेट्स वो उस रिटर्न को फाइल करता है. इस रिटर्न को आप एडिट कर सकते हो और ये एक फिलेबल फॉर्म रहता है, मतलब इसमें आप डिटेल्स फिल कर पाते हो. यही सेम सप्लायर जो होता है, इसने जो रिफ्लेक्ट करी जीएसटीआर 1 में अपनी सेल्स, वो रिसीवर को ऑटो पॉपुलेट होंगी अंडर द रिटर्न जीएसटीआर 2A. आइडियली जीएसटीआर 2 थी पहले, जो अभी तक सस्पेंडेड वर्जन है, इसको आज तक अभी तक हम फिल नहीं कर रहे हैं, बट 2A में जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होके डेटा रिफ्लेक्ट होता है. ये रिटर्न अगर ध्यान से देखो तो व्यू ओनली या रीडेबल फॉर्म है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये जीएसटीआर 2A का एक बेसिक कंसेप्ट है. अब हमें ये समझना है कि ये ऑटो फेच कहाँ से करेगा डिटेल्स. पहली बात, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाऊं मैं तो वो कहता है कि जीएसटीआर 2A इज अ परचेज रिलेटेड टैक्स रिटर्न that is automatically generated for each business by the GST portal. तो हर बिजनेस इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, जीएसटी पोर्टल पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको कहीं और देखने की इसको जरूरत नहीं है. कहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेगा, राइट. मेनली 5 रिटर्न्स को ये देखता है. फर्स्ट इज जीएसटीआर 1 जो एक नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है, वो जो सेल्स रिफ्लेक्ट करता है वहां से रिटर्न रिफ्लेक्ट हो जाएगी जीएसटीआर 2A. सेकेंड, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं जो जीएसटीआर 5 फाइल करते हैं, वहां से भी ऑटो फेच करता है डिटेल्स को. थर्ड है रिटर्न बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो जब आईएसडी अपना इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी ब्रांचेस में तो वहां से भी डिटेल्स को ऑटो पॉपुलेट किया जाता है. फिर है आपके पास टीडीएस, मतलब पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, जीएसटीआर 7 में जो लोग कवर होते हैं वो, और टीसीएस मतलब रिटर्न बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, जीएसटीआर 8 में जो कवर होते हैं वहां से, राइट. 2 और 2A में फर्क बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस तो नहीं कहूंगी, मतलब डिफरेंस ये है कि वो एक ऑफिशियल रिटर्न है जो कि आज की डेट में सस्पेंडेड है जीएसटीआर 2, बल्कि जीएसटीआर 2 एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है. जीएसटीआर 2 एक फिलेबल फॉर्म है जिसको आप भर सकते हो. जीएसटीआर 2 एक रीड ओनली डॉक्यूमेंट है, तो उसको सिर्फ रीड किया जाता है. आप इसको व्यू और डाउनलोड कैसे कर सकते हो पोर्टल पे, तो सिंपली आपको पोर्टल पे जाना है gst.gov.in पे और वहां पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ. फिर आपको रिटर्न्स के ऑप्शन में जाके रिटर्न डैशबोर्ड का एक टैब दिखेगा, वहां पे फाइनेंशियल ईयर और मंथ जो भी टैक्स पीरियड है जिसकी आप रिटर्न 2A देखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो. सिलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो व्यू करो या डाउनलोड करो.
अगर व्यू करते हो तो जो भी रिक्वायर्ड टाइल्स है लाइक B2B, डेबिट क्रेडिट नोट, अमेंडेड इनवॉइसेस, ISD क्रेडिट, जो भी है वो आपको टाइल्स दिखाएगा। आप उसको क्लिक करो, उसके अंदर आपको आपके सेलर के थ्रू जो डिटेल्स फिल करी गई हैं वो व्यू होने के लिए आ जाएंगे और आप वहां से डेटा चेक कर सकते हो। अगर इसको आप रिटर्न को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, आप JSON फाइल डाउनलोड करो या एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड करो। अगर आपने इसको डाउनलोड किया JSON फाइल की तरह तो वो आप अपने जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप इसको इंपोर्ट करके देख सकते हो डिटेल्स को। अदरवाइज एक्सेल फाइल में करके आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन वाइज मिल जाएगा, मतलब GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, कौन सी पार्टी, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, वो पूरा आपको एक डिटेल फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाता है डेटा। जनरली जब भी आप इसमें जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो डाउनलोड करने के बाद तो वहां पे एक चीज होती है कि 20 मिनट्स आपको मिनिमम लगेंगे। इन अ सेंस जब भी आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हो तो आपने या तो JSON फॉर्मेट सेलेक्ट किया या एक्सेल फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो मिनिमम 20 मिनट्स के बाद ही वो रिटर्न अवेलेबल होती है। तो आपको 20 मिनट वेट करना पड़ता है, 20 मिनट के बाद आप आओगे तो वो डाउनलोड हो जाती है। तो देखना है, व्यू कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस तो आप कर नहीं सकते, तो आप इसको देख सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, तो वो पोर्टल पे इजी स्टेप है। अब जो मेन बात आती है वो ये होती है कि अभी तक कैसा था, जब तक 2A नहीं थी तब तक ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी। जो आपकी GST या 3B होती है ना, उसमें आप टेबल नंबर 4 के अंदर ITC जो आपने अपनी बुक्स में अवेल किया वो आप रिफ्लेक्ट करते थे, राइट। 2A आने के बाद 2A आपको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि आपका ये ITC एक्चुअली होना चाहिए क्योंकि आपका सप्लायर ये बोल रहा है, और आपकी बुक्स में आपके पास ITC जिसके लिए आपने परचेजेस पे पैसे दिए हैं और टैक्स दिए हैं वो अलग रिफ्लेक्ट करता है। तो इन दोनों का आइडियली मैच होना बहुत जरूरी है। इन दोनों में डिफरेंस देखना है तो आप इन दोनों को रिकंसाइल करना पड़ेगा। मेजरली डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बट दो कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट रीजन ये है कि आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज करी ड्यू टू रिवर्स चार्ज और एनी अदर रीजन आपने इंपोर्ट किया, उस टाइम पे जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जो आपका सेलर है वो तो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो तो GST 1 भरेगा नहीं, तो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सेकेंड रीजन ये है कि आपने जो गुड्स और सर्विसेज ITC लेना था गुड्स सर्विसेज का वो 1 फाइनेंशियल ईयर से अनदर फाइनेंशियल ईयर में आप अवेल कर रहे हो, मतलब मार्च एंडिंग की वजह से फाइनेंशियल ईयर जब आपका चेंज हो रहा था तो ITC जो है मार्च में ना लेके वो अप्रैल में ले रहे हो और उस साल की कैलकुलेशंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पॉसिबल आउटकम्स क्या है इनके डिफरेंसेस के, आपके पास 4 चीजें हो सकती हैं जो आउटकम्स आए। फर्स्ट ये है कि सारी इनवॉइसेस फुली मैच्ड हो, तो ये तो बहुत ही बेस्ट है, सब कुछ मैच हो जाए अगर। सेकेंड है पार्शली मैच हो। पार्शली मैच से मतलब लेट सपोज अगर आपने 100 रुपीज का लिया और सामने वाले ने सेल 80 की दिखाई तो ये पार्शियल मैचिंग हो जाएगी। थर्ड ये है कि आपकी बुक्स में ही रिफ्लेक्ट हुआ ITC और सप्लायर के एंड से नहीं हुआ। इसमें भी क्यों हो सकता है, आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो, सामने वाला क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, तो आपको 2 महीने बाद ये चीज रिफ्लेक्ट हो, या फिर कोई भी रीजन उसने सेल नहीं मानी या कोई भी ऐसी रीजन था जो आपके ITC बुक्स में ही रिफ्लेक्ट हुआ बट आपके GST या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फोर्थ ये है कि आपकी बुक्स में नहीं आ रहा बट पोर्टल पे मतलब 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल आउटकम है। अगला कंसेप्ट है प्रोविजनल ITC के ऊपर। प्रोविजनल ITC को डिटेल में समझने से पहले ये जो कंसेप्ट है ये आया था आपके पास अक्टूबर 2019 में। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आपका GSTR 2A में ITC आ रहा है, मान लेते हैं 100 रुपए का, राइट, तो आप उस पे प्रोविजनल ITC जो शुरू में लॉ आया था, मतलब 2019 की बात कर रही हूँ, तब कहा गया था इसका 20% एक्स्ट्रा ले सकते हो। मतलब मान लो अगर आपकी बुक्स में दिखा रहा है 150 रुपए तो वो बुक्स वाला 150 नहीं लेने देते थे, वो ये कहते थे कि अगर 100 रुपए 2A में दिख रहा है तो आप मैक्सिमम 120 रुपए मतलब 20% प्रोविजनल ITC अप टू 2A में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ले सकते हो।
फिर इस लॉ में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इन्होंने बोला 20% नहीं, आप सिर्फ प्रोविजनल आईटीसी 10% ले सकते हो। और अभी मतलब 1 जनवरी 21 से प्रोविजनल आईटीसी का कंसेप्ट रिड्यूस होके हो गया है सिर्फ और सिर्फ 5% पे। तो अगर मैं डेट्स पे डिस्कशन करूं कि इसका कैसा सिस्टम था, तो 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 में बोला गया था कि 20% आईटीसी आप ले सकते हो, और ये रहा था 9 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019, नियर अबाउट 3 मंथ्स ये रूल था। उसके बाद पूरा एक साल मतलब 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक 10% का कंसेप्ट चला था प्रोविजनल आईटीसी में। और आज की डेट में मतलब 1 जनवरी के बाद से अब तक, जब तक अगला कुछ नोटिफिकेशन या चेंज नहीं होता, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 में 5% का रूल जो है वो सेट कर दिया गया है। तो प्रोविजनल आईटीसी मतलब 2A में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे ऊपर अब आप सिर्फ 5% ले सकते हो, या अदर टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो आप 3B में 2A का 105% मतलब 105% से ऊपर आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे, और वही आपका एलिजिबल आईटीसी माना जाएगा। तो प्रोविजनल आईटीसी कंसेप्ट जो रहेगा वो सिर्फ 105% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी रहेगा। इसमें खास बात यह है कि जो इनपुट आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे लेते हो उस पे प्रोविजनल आईटीसी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं रहता है। इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने कंसेप्ट के लिए बनाया, इसके बाद एक एग्जाम्पल रहेगा। सबसे पहली चीज अगर हमें निकालना हो कि कितना आईटीसी अवेलेबल है और कितना आईटीसी अवेलेबल नहीं है, राइट। फर्स्ट पॉइंट है कितना हमने बुक्स में लिया। सेकंड पॉइंट है कितना 2A में आ रहा है। थर्ड पॉइंट है कितना 2A में नहीं आ रहा है। अब कितना 2A में नहीं आएगा मतलब मान लो अगर यहाँ 100 रुपए और यहाँ 70 रुपए, तो कितना नहीं आ रहा, 30 रुपए। तो दैट इज डिफरेंस ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। एक्चुअल 2A में कितना आ रहा है वो आपको सेम लेना है जो यहाँ 2 में रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो वही अमाउंट दोबारा यहाँ ले लेनी है। प्रोविजनल आईटीसी होगा पॉइंट नंबर 4 5% या फिर मिनिमम ऑफ पॉइंट नंबर 3 और 5% ऑफ पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 3 क्या था, कितना हम नहीं ले सकते वो, और इसका 5%, इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो आपका प्रोविजनल आईटीसी बन जाएगा। ऑब्वियसली जो आप नहीं ले सकते उससे ज्यादा प्रोविजनल आईटीसी नहीं हो सकता। मतलब 30 रुपीज अगर आपका मिनिमम आ रहा था डिफरेंस में, तो प्रोविजनल आईटीसी 50 नहीं हो सकता, तो आप 30 ये जो आप एक्स्ट्रा ले पाओगे। अब बुक्स से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो वो वहां पे कैप लग गया। फिर है आईटीसी जो आप 3B में ले सकते हो, तो 3B में कितना ले सकते हो, जितना 2A में दिख रहा है वो, प्लस जो आपने पॉइंट नंबर 5 मतलब लोअर ऑफ या मिनिमम ऑफ जो डिफरेंस आ रहा था नॉट अवेलेबल, और 5% ऑफ जीएसटी आर 2A, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा वो आईटीसी जो आप 3B में अवेल कर सकते हो। जो नहीं ले सकते डेफिनेटली जो बुक्स में है माइनस जो आपने 3B में लिया, तो जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो नॉट टू बी टेकन इन 3B हो जाएगा, जो उस महीने आप अवेल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके सामने ना सारे केसेस कवर करे हैं। सारे केसेस कौन से, अगर प्रोविजनल आईटीसी जब नहीं था तब क्या सिनेरियो था, जब 20% के लिए था ये तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए था, फिर 10% आपका तकरीबन 1 ईयर चला, और 5% जो है वो एज ऑन टुडे आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, राइट। तो मेरे एग्जाम्पल में मैं हॉरिजॉन्टली नहीं चल रही, वर्टिकली चलूंगी, मतलब पहले एक पूरा कंसेप्ट फिर अगला फिर अगला फिर अगला, राइट। मेरे बुक्स में अवेलेबल है 1 लाख रुपीज का आईटीसी, 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 80,000। जो नहीं अवेलेबल है मतलब पॉइंट नंबर 1 माइनस पॉइंट नंबर 2 20,000, 1 लाख माइनस 80,000। एक्चुअल 2A में कितना आ रहा है 80,000, और मैं कितना ले सकती थी, जब प्रोविजनल आईटीसी नहीं था तो मेरे पास पूरा 1 लाख अवेलेबल करने का ऑप्शन था, मतलब जो बचा हुआ 20,000 है मेरे ऊपर कोई कैप नहीं था, वो मैं अवेल कर सकती हूँ
उसमें कोई भी परसेंटेज सेट नहीं है जीएसटी या 2A के ऊपर। तो मेरे पास टोटल 3B में मैं कितना ले सकती हूँ, जितना मेरा बुक्स में आ रहा है, और 3B में कितना नहीं ले सकती, ऐसा कोई कैप नहीं था। तो नील था कि जो मैं अवेल नहीं कर सकती, मतलब मेरा बुक्स वाला पूरा ITC 3B के अंदर टेबल नंबर 4 में आ जाता था। जब ये 20% था तब 1,00,000 बुक्स में, 80,000 2A में, डिफरेंस 20,000, 2A में आ रहा है 80,000। अब 80,000 का 20% हो गया 16,000। तो मैं कितना ले सकती थी, 80,000 प्लस 16,000 विच इज 96,000। और कितना नहीं ले सकती वो है 1,00,000 माइनस 96,000। तो 4,000 में 3B में उस महीने में नहीं ले सकती थी। अगर कैप 10% थी तो यहाँ पे 80,000 का 10% हो जाता था 8,000। कितना ले सकती थी मैं, 80,000 प्लस 8,000। और कितना नहीं ले सकती थी वो था 1,00,000 माइनस 88,000। अब जो नया वाला कैप है उसमें 80,000 पे कितना ले सकती हूँ मैं, सिर्फ 5%। टोटल कितना हो गया 84,000, दैट इज 80,000 प्लस 4,000। और जो नहीं ले सकती वो हो गया 1,00,000 माइनस 16,000। 1,00,000 माइनस 84,000 तो वो हो जाएगा आपका 16,000 जो मैं नहीं ले सकती। अब ये 16,000 वाली फिगर को याद रखना। इस केस में क्या हुआ, अगले महीने जब पेंडिंग इनवॉइसेस मेरे पास आएंगी तब हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जब हमारे पास पेंडिंग इनवॉइसेस आई नेक्स्ट मंथ में, तो प्रीवियस पीरियड में जो ITC रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो कि मेरे केस में है 16,000, वो तो एज इट इज लेना है। जो करंट मंथ में अब आपके पास आ गई वो आपका पॉइंट नंबर 2 प्रोविजनल ITC। अब प्रोविजनल ITC में आपके पास कितना हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 का 5%। कितना आप ले सकते हो, ले सकते हो 0.1 जो प्रीवियस मंथ का था वो, और 0.2 और प्लस 0.3, मतलब जो अभी हम दोनों को टोटल करते आ रहे थे वो टोटल, और जो हमने नहीं लिया, जो भी मिनिमम रहेगा वो हम ले सकते हैं, जो बच जाएगा वो हमारे पास डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस पीरियड में अभी हमारे सामने जो मैंने लास्ट केस छोड़ा 5% के हिसाब से, वहां कितना पेंडिंग था मेरे पास 16,000, राइट। इनवॉइस जो करंट मंथ में अपलोड हुई वो 10,000, 10,000 का 5% हो गया 500। कितना ले सकती हूँ मैं, मिनिमम ऑफ 16,000 और 10,000 प्लस 500, 10,500। तो दोनों में से कम क्या है मेरे पास, 10,500 को मैंने ले लिया। और कितना नहीं ले सकती वो हो जाएगा आपके पास 0। सिमिलरली केस नंबर 2 में 16,000 पुराना था, 20,000 करंट मंथ, इसका 5% कितना हो गया 1,000। इन दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा 16,000 और 21,000 में 16,000, और जो नहीं ले सकती वो हो जाएगा 0। आज की वीडियो में जो मैंने ये टॉपिक कवर किया है ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcov.com में बेसिक GST का पार्ट है, वहां पे मिल सकता है। अगर आप प्रैक्टिकली क्लासेस मेरे साथ लेना चाहते हो आइदर इन GST, TDS, इनकम टैक्स, पेरोल, एनी टॉपिक, तो आप मेरी वेबसाइट पे करिकुलम के टॉपिक में इन कोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हो, और इनका बेसिक और एडवांस दोनों टाइप का वर्जन जो है वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उनके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आज वाला टॉपिक बहुत ही हाई डिमांड में था, मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने 2A की वीडियोस के लिए बोला था, इसलिए ये वाली वीडियो को मैंने आज बनाया आप लोगों के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।